वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कल्कि 2898 AD मूवी के सीन्स के बिहाइंड द सीन्स को थोड़े और डिटेल्स में। हमें ये देखने को मिला कि कल्कि 2898 AD मूवी के शूट के दौरान अमिताभ बच्चन को कुछ चोटें आ गई थी। इसके बाद से ये इन चोटों को लेकर के काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी थे। वहीं पे प्रभास और अमिताभ बच्चन की लड़ाई पूरी ही मूवी में सबने नोटिस तो जरूर की होगी, लेकिन इस पूरी चीजों को शूट कैसे किया गया है, इन सारे सीन्स को कैसे क्रिएट किया गया, इन सारी चीजों को आगे इस वीडियो में हम जानेंगे थोड़े डिटेल में। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक शहर देखने को मिलता है जिसका एंट्रेंस काफी बड़ा होता है। यहाँ पे हमें गाड़ियाँ उड़ती हुई अंदर जाते हुए देखने को मिलती हैं। असल में इन सारी गाड़ियों को हाथों से डिजाइन किया गया प्रोडक्शन टीम द्वारा, और वहीं पे VFX और कैमरा की मदद से इन सारी गाड़ियों को उड़ता हुआ दिखाया गया है। इसके आगे के सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि प्रभास, जो कि एक बाउंटी हंटर का रोल निभा रहे हैं इस मूवी में, और इनका नाम भैरवा है, ये अपने कार को इंट्रोड्यूस कराते हैं भुज्जी को, जो कि साथ में मिलकर के एक बाउंटी को हंट कर रहे रहते हैं और काफी लोगों से उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिनका हमें लड़ाई का भी यहाँ पे सीक्वेंस दिखाया जाता है। और इन सारी फाइट सीन को रामोजी फिल्म सिटी में ही शूट किया गया है सेट पे। भैरवा यहाँ पे अपनी बाउंटी को सिक्योर करने में सफल हो जाता है भुज्जी के साथ मिलकर के, लेकिन यहाँ से हमें पूरी कहानी अपलिफ्ट होते हुए देखने को मिलती है। वहीं पे अगर इस कार की बात की जाए जिसका नाम भुज्जी बताया जा रहा है, इस कार को असल में महिंद्रा कंपनी द्वारा ही बनाया गया है, स्पेशल रिक्वेस्ट पे कल्कि के प्रोड्यूसर्स द्वारा। वहीं पे इस कार को हमें आनंद महिंद्रा जी भी चलाते हुए देखने को मिले। अगर इस कार की कीमत की बात करें तो वो लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि अपने में काफी बड़ी कीमत है। और इस कार का यूज भी केवल इसी मूवी में ही किया गया है और इस मूवी की मार्केटिंग में हमें होते हुए देखने को मिला। इसके आगे के सीन में हमें एक बच्चे को भागता हुआ दिखाया गया है रोबोट से डर करके। असल में इस पूरी रोबोट को CGI और VFX की मदद से बनाया गया है। वहीं पे बच्चा ये जिस मंदिर में भाग करके जाता है, उस पूरी मंदिर की शूटिंग हमें नेलोरा के नागेश्वर स्वामी मंदिर में होते हुए देखने को मिली, लेकिन अंदर का जो भी हमें हिस्सा देखने को मिला वो पूरा ही प्रोडक्शन टीम द्वारा डिजाइन किया गया था और VFX के द्वारा दिखाया गया है। इसी सीन में हमें पहली बार अश्वत्थामा से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसके रोल में हमें अमिताभ बच्चन देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे इनके माथे पे जो निशान है उसको महाभारत से जोड़ करके दिखाया जाता है, किस तरीके से कृष्ण जी ने इन्हें श्राप दे दिया था, जिसके बाद से इनको ये श्राप था कि जब तक कल्कि अवतार नहीं हो जाता तब तक इनको धरती पे जिंदा रहना है, और इनके माथे की मणि छीन ली गई थी। वापस से ये मणि हमें CGI और VFX की मदद से ग्लो होते हुए दिखाई जाती है। इस डायरेक्शन में ये इशारा रहता है कि कल्कि अवतार होने वाला है। नेक्स्ट सीन कट टू होता है दीपिका पादुकोण पे, जहाँ पे ये प्रेग्नेंट दिखाई जाती हैं और 150 दिन के बाद से ये सुप्रीम यास्कीन के लैब से फरार होने की कोशिश करती हैं। वहीं पे अगर असल जिंदगी की बात की जाए तो जिस टाइम ये मूवी की शूटिंग चल रही थी उस टाइम भी हमें दीपिका पादुकोण असल जिंदगी में प्रेग्नेंट देखने को मिली। जब दीपिका पादुकोण सुप्रीम यास्कीन के कैद से यहाँ पे भाग रही थी तो राइडर्स का व्हीकल जो हमें मूवी में दिखाया गया है, उस सीन को कुछ इस तरीके से क्रिएट किया गया है। हाथों से ही ढकेल करके हमें यहाँ पे प्रोडक्शन टीम ने यहाँ पे व्हीकल को दिखाया है, जिसके बाद से इसके ऊपर CGI और VFX का यूज किया गया है कि हमें इतना कमाल का सीन मूवी में आते हुए देखने को मिला। इसके बाद से हमें इस मूवी का पहला अमिताभ बच्चन और प्रभास का फाइट सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से शूट किया गया है। ये सारी शूटिंग हमें सेट पे ही होते हुए देखने को मिली, लेकिन प्रभास और अमिताभ बच्चन के फाइट में हमें ये दोनों काफी ज्यादा इधर उधर उड़ते हुए दिखाए गए। इन सारी चीजों को रोप से कनेक्ट करके दिखाया गया और बाद में VFX और CGI की मदद से उसमें बैकग्राउंड डाल दिया गया था। सेट पे इन सारी सीन्स के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को थोड़ी चोटें भी आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमें सेट पे रेगुलर बेसिस पे आते हुए देखने को मिले और वो डायरेक्टर्स की सारी बातों का नियमित रूप से हमें पालन भी करते हुए देखने को मिले। इस बात को सारे ही सेट पे जितने कलाकार उस वक्त मौजूद थे, सभी ने इस बात को काफी ज्यादा प्रेज भी किया। प्रभास और अमिताभ बच्चन के पहले बैटल के बाद जब अमिताभ बच्चन जीत जाते हैं और सुमति को लेकर के संभाला चले जाते हैं, तो संभाला का पहला सीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहाँ पे हमें एक काफी विशालकाय पेड़ दिखाया जाता है। ये पेड़ को हजारों साल पुराना दिखाया गया है, लेकिन सेट पे उसको कुछ इस तरीके से बनाया गया। अब हमें दोबारा से संभाला में एक और फाइट सीन देखने को मिलता है अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में। ये दोनों ही फाइट सीन हमें अमिताभ बच्चन और प्रभास के बीच में देखने को मिला। यहाँ पे भी सेट को काफी ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया था, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स की अटेंशन थी वो इसी सेट पे रहने वाली थी।
वहीं पे हमें यहाँ पे अमिताभ बच्चन सुमति को कुछ इस तरीके से बचाते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि हमें मूवी में ये सीन देखने को मिलता है उसको कुछ इस तरीके से शूट किया गया। यहाँ पे हमें दोबारा से भैरवा को हारते हुए दिखाया गया है अश्वत्थामा से, लेकिन इसी के कट टू सीन बाद हमें देखने को मिलता है सुप्रीम यास्कीन की सेना सुमति को लेने के लिए दोबारा से आ जाती है शंभाला में। और वहीं पे जो हमें व्हीकल में आते हुए ये देखने को मिले यास्कीन के जो सबसे बड़े लीडर थे, उनके व्हीकल को कुछ इस तरीके से इतने ज्यादा प्रिसिशन और डिटेल के साथ डिजाइन किया गया कि ये मूवी में हमें काफी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे भैरवा के अंदर कर्ण की चेतना आते हुए देखने को मिलती है। इस सीन को कुछ इस तरीके से शूट किया गया है कि कर्ण के हथियार अचानक से भैरवा के हाथ में आ जाते हैं और वो ग्लो करने लगते हैं। ये सारा वीएफएक्स का कमाल था जो हमें मूवी में देखने को मिला। अब इसी हथियार के साथ वो डायरेक्टली सुप्रीम यास्कीन के लीडर पे हमला कर देते हैं और एक ही वार में उनको पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। और फिर यहाँ पे जो भैरवा होते हैं वो सुमति को लेकर के वहां से भाग जाते हैं। ऐसे में अश्वत्थामा भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं। अब कट टू सीन हमें ये देखने को मिलता है कि सुप्रीम यास्कीन पे होता है, जो कि केवल एक ड्रॉप के कल्कि भगवान के बूथ से वो इतने ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल हो जाते हैं कि अर्जुन तक के धनुष तक को उठा लेते हैं। तो दोस्तों अब आपका क्या विचार है जिस तरीके से इस मूवी में हमें देखने को मिले इतने ब्यूटीफुल सीन और वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से इस पूरी मूवी में इतने सारे हमें भव्य सीन देखने को मिले, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपका फेवरेट बिहाइंड द सीन कौन सा था, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स वीडियोस पाने को। थैंक यू।